ओके, सो ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम अधूरा छोड़ दिया था, तो ये सॉल्व करते हैं। तो डोमेन, ठीक है, इसकी डोमेन क्या होगी? तो पहले तो हमें इसकी डोमेन देखनी होगी। देखो ये 4 है, 3 है, ओके, इनका कुछ नहीं देखना है, सिर्फ हमें क्या देखना है, साइन फंक्शन की डोमेन। अब साइन फंक्शन की डोमेन क्या होती है? आर। ओके, ये सबको पता है। अब देखो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, पर यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमने आगे देखा था कि अगर फ्रैक्शन वाला कुछ फंक्शन हो, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी फंक्शन हो, तो अब तक हमने किस टाइप के फंक्शन देखे? डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल्स थी। अब देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है, डिनोमिनेटर में क्या है? साइन फंक्शन। अब देखो कि डोमेन इसका क्या होता है? आर। अब देखो इसमें 0 भी इंक्लूडेड होता है आर में। तो अगर ये फंक्शन की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, ओके, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, मीन्स आउटपुट अगर 0 मिलता है, तब क्या होगा? 1/0 होगा? नहीं। या तो ये फंक्शन कभी भी 0 होगा, हाँ या ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि साइन की रेंज देखनी पड़ेगी, आउटपुट, क्योंकि हमें आउटपुट देखना है ना कि किसके लिए ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। तो आउटपुट इसका कभी 0 होगा, तो कैसे देखेंगे? तो साइन फंक्शन की रेंज क्या होती है? -1 to 1। ओके, अब ये फंक्शन 0 कब हो सकता है? तो 3 sin x = 4 होगा तब। ओके, सॉरी, -4 होगा तब। तो sin x = -4/3। अब देखो ये >0 है, तो ये तो इसके रेंज के बाहर चला गया। दैट मीन्स कि ये फंक्शन कभी भी 0 नहीं होगा। तो कभी भी 1/0 वाली कोई मीन्स टर्म ही नहीं आएगी कभी भी। समझ में आ रहा है? तो इसकी रेंज, सॉरी, इसकी डोमेन R है, तो इसकी वजह से इस फंक्शन की डोमेन भी R ही होगी। क्यों? मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि साइन की पहले तो हम रेंज देखते हैं, क्या होती है? -1 to 1, क्योंकि हमें आउटपुट चाहिए, आउटपुट का हमें सोचना है, ठीक है, इसीलिए। तो पहले तो ये फंक्शन कब 0 होगा? तो 3 sin x = -4 होगा तब। तो sin x = -4/3 विच इज >1। अब ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका sin x का आंसर तो ऑलवेज -1 to 1 के बीच में ही आएगा। और यहाँ पे तो देखो कि -4/3 मीन्स लेस देन -1 आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ये 0 कभी होगा ही नहीं, तो अल्टीमेटली कोई भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन इन्फिनिटी नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी हमें नंबर R में से निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो देयरफॉर द डोमेन ऑफ दिस fx = R। ओके, और रेंज तो हमने निकाली ही थी। तो कैसे रेंज, फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करती हूँ कि रेंज कैसे निकालेंगे। तो जब भी साइन, कॉस या मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, तब हम वो पर्टिकुलर फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। तो फॉर रेंज वी नो दैट, इसकी रेंज निकालते हैं, तो पहले तो हम साइन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे कि साइन की रेंज क्या है, वो हमें पता है, -1 to 1। ओके, तो अब इस टाइप का फंक्शन यहाँ पे बनाने की ट्राई करो। तो साइन के साथ क्या है? 3 मल्टीप्लाइड है, तो थ्रू आउट 3 मल्टीप्लाई करो। तो देयरफॉर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × -1 दैट इज -3, 3 × sin x दैट इज 3 sin x, 3 × 1 दैट इज 3। ओके, अब क्या करना है? 3 sin x हो गया, अब उसमें 4 भी ऐड करना होगा, सो दैट यहाँ पे उस टाइप का फंक्शन आ जाएगा। तो देयरफॉर 4 ऐड करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 - 3 1, और ये 7। अब फंक्शन क्या था? तो 1/, करके, तो हमें इसको 1/, करके भी लाना होगा। तो 1/, करते हैं। अब देखो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 1/, करते हैं, तो ये 1/1
यहाँ पे देखते हैं साइन क्या हो रही है, और ये हो गया 1/7। अब 1 और 1/7 दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, कौन सा बड़ा है, तो 1 बड़ा है और 1/7 छोटा है। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है, हमें डेफिनेटली ऐसा ही लिखना होगा कि 1/7 छोटा और 1 बड़ा। तो दैट इज क्या होगा, हो गया 1/7 लेस देन, उल्टा लिख रहा है इसको। ओके, दैट मीन्स कि इसका आउटपुट ऐसा यहाँ ये दोनों के बीच में आएगा। तो देयरफॉर रेंज ऑफ दिस fx, ये fx हो गया, तो रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ, देखो लेस देन और इक्वल टू है तो हम बिग ब्रैकेट करेंगे 1/7 से लेके 1 तक। गॉट इट? नेक्स्ट मैंने आपको होमवर्क में 9th क्वेश्चन भी दिया था। ओके, तो 9th क्वेश्चन दिया था तो आपसे वो खुद से नहीं हो पाएगा, मैं यहाँ पे समझाती हूँ। ओके, 9th क्वेश्चन करने के पहले हम करते हैं एक एक्स्ट्रा दूसरा एग्जाम्पल, उसी टाइप का एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। fx इक्वल्स टू x प्लस मोड x। ओके, उसी टाइप का है एग्जाम्पल। तो पहले तो डोमेन देखते हैं। डोमेन इसकी क्या होती है, डोमेन मीन्स दो फंक्शन का एडिशन है। यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, तो x की डोमेन क्या होती है, ये सबको पता है कि x f ऑफ x इक्वल्स टू सिर्फ x होता, वो सबके लिए डिफाइन होता है, क्योंकि फ्रैक्शन में है नहीं, स्क्वायर रूट भी नहीं है, तो कोई भी आप वैल्यू ले लो, आपको उसकी फाइनाइट नंबर में ही आंसर मिलेगा। सिमिलरली ये मोड फंक्शन है, तो ये भी सभी वैल्यू के लिए, सभी रियल नंबर के लिए ये डिफाइन होता है। तो ओवरऑल दोनों का एडिशन करते हैं तो वो भी सबके लिए डिफाइन होगा, ठीक है। तो देयरफॉर डोमेन क्या होगी इसकी, R। अब रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए लास्ट हमने देखा था x इंटू मोड x, ऐसा देखा था। तो ओवरऑल उसमें हमें कुछ आंसर कुछ और मिल रहा था, पर यहाँ पे देखो एडिशन है तो हमें पर्टिकुलर वैल्यू लेके देखना पड़ेगा। ओके, पर्टिकुलर वैल्यू लेके देखना पड़ेगा, पर मैं यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन समझाने के लिए कर रही हूँ, सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ मैंने ब्रैकेट किया। तो अगर हम f ऑफ 0 ले, f ऑफ 0, तो ये आंसर क्या आएगा यहाँ पे, तो 0 प्लस मोड 0, 0 प्लस मोड 0, मोड 0 0 ही होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। 1 लेके देखते हैं, तो 1 प्लस मोड 1, अब मोड 1 क्या होता है, 1 ही होता है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, तो इसका आंसर क्या आया 2। सिमिलरली f ऑफ 2 लेके देखते हैं, तो 2 प्लस मोड 2, तो 2 प्लस मोड 2 पॉजिटिव ही नंबर है, तो उसका आंसर 2 आएगा, तो हो गया 4। अब नेगेटिव नंबर्स लेके देखते हैं, ठीक है, -1 लिया अगर, तो -1 x मीन्स -1 प्लस मोड x मीन्स मोड ऑफ -1। अब देखो -1 एज इट इज, नेगेटिव नंबर का हमें पता है कि मोड लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, या तो फिर इसका भी नेगेटिव मीन्स माइनस ऑफ -1 दैट इज +1, तो +1 इसका आंसर आ जाएगा, तो ये क्या आया आंसर 0। सिमिलरली अगर -2 लेते हैं तो x प्लस मोड x के हिसाब से ये -2 प्लस मोड -2, अगेन -2 एज इट इज, इसका पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर का मोड उसका भी नेगेटिव मीन्स +2, तो ये भी क्या हो गया 0। ऐसे और बाकी के अगर नेगेटिव नंबर्स लेते हो तो उसका भी आंसर क्या आएगा 0 0 0, और पॉजिटिव नंबर का आप ये फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हो तो उसका डबल हो जा रहा है। देखो 1 है तो 2 हो गया, 2 है तो 4 हो गया, 3 लेते हो तो 3 + 3 दैट इज 6, उसका डबल हो रहा है, पर कैसी वैल्यूज मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यूज ही। ओके, तो हम पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि ये सिर्फ समझने के लिए था। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे पहले तो कि फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 f ऑफ x क्या बनेगा, तो ये मीन्स ये क्या बनेगा, तो x प्लस x,
क्योंकि पॉजिटिव अगर होता है तो इसका आंसर वही आएगा। यहाँ पे जैसे पॉजिटिव नंबर है तो उसका आंसर वही आ रहा है। ये समझ में आ रहा है सबको? तो तब 2x आंसर आएगा पॉजिटिव के लिए। एंड फॉर x लेस देन 0 f ऑफ x इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा? तो देखो जब हम नेगेटिव नंबर लेते हैं तो उसका भी नेगेटिव मीन्स प्लस हो जा रहा है, तो x का भी नेगेटिव मीन्स x माइनस एक्स, वो क्या हो जा रहा है? 0। तो ये पॉजिटिव के लिए 2x और नेगेटिव के लिए 0 ही हो रहा है। तो देयरफॉर इसकी रेंज क्या होगी? तो सिर्फ पॉजिटिव आंसर मिल रहा है या तो फिर 0 आंसर मिल रहा है, तो रेंज क्या हुई? तो r प्लस यूनियन 0। ओके, सिमिलरली ऐसा ही हम 9th एग्जाम्पल देखते हैं, सेम टाइप का, सिर्फ बीच में माइनस है। तो 9th क्वेश्चन, f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस मोड x, ऐसा क्वेश्चन है। तो डोमेन क्लियरली ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, ये भी सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। ऐसा कोई नंबर नहीं होगा सो दैट ये फंक्शन दोनों इंडिविजुअली डिफाइंड नहीं होंगे। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भी ये डिफाइन ही होगा। तो देयरफॉर डोमेन क्या होगी? आर ही। ओके, अब रेंज निकालनी है तो क्या करेंगे? फॉर रेंज तो इंडिविजुअली हम देखते हैं, मीन्स पॉजिटिव x के लिए क्या हो रहा है, नेगेटिव x के लिए क्या हो रहा है। तो फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तब फंक्शन क्या हो रहा है? तो ये फंक्शन क्या बनेगा? तो x माइनस, इसका आंसर पॉजिटिव है तो x ही आएगा, तब ये फंक्शन क्या बन रहा है? पॉजिटिव या तो 0 है तब इसकी वैल्यू हो गई 0। ओके, अब x नेगेटिव है तब ये फंक्शन क्या हो रहा है? जब x नेगेटिव है तब इसका नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, तो x प्लस एक्स दैट इज, इसका आंसर मिलेगा आपको 2x। तो अगर इंडिविजुअली वैल्यू लेके देखोगे आप तो सभी पॉजिटिव के लिए 0 ही आंसर मिलेगा और सभी नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या मिलेगा वो देखते हैं, सिर्फ समझने के लिए। ओके, f ऑफ -1 लिया तब ये 2 ऑफ -1 आएगा इसके हिसाब से, तो क्या मिला? -2। f ऑफ -2 लिया तब 2x के हिसाब से -2 मिलेगा, मीन्स -4 मिलेगा। सिमिलरली -3, -4 एंड सो ऑन, ये सब वैल्यूज रख के देखो तो सब कैसी वैल्यूज मिलेगी आपको? नेगेटिव वैल्यूज ही। तो देयरफॉर रेंज क्या हुई? r माइनस, और पॉजिटिव के लिए 0 मिल रहा है तो r माइनस यूनियन 0। नेगेटिव नंबर्स को हम, नेगेटिव रियल नंबर्स को हम बोलेंगे r माइनस। और ये नहीं देखना है, यहाँ से डायरेक्टली समझ में आ रहा है अगर कि नेगेटिव के लिए देखो, नेगेटिव नंबर के लिए 2x मिल रहा है, x कैसा है? नेगेटिव, मीन्स यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स ही वैल्यूज में मिलेंगे आउटपुट में। ओके, इसलिए r माइनस यूनियन ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए 0 हो गया। ये लिख दो।
क्वेश्चन मुझे एक्स्ट्रा बताना था, जो असाइनमेंट में इंक्लूडेड नहीं है, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। वैसे मैंने लेक्चर में करवाया था बट सबके ध्यान में नहीं आया होगा। अगर f ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट इस टाइप का फंक्शन है अगर, ओके, तो क्या करोगे, इसकी डोमेन रेंज निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, तो जब भी मैंने बोला था कि स्क्वायर रूट फंक्शन हो तब क्या करना है कि उसके अंदर वाली जो वैल्यूज है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव बन गई तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता। ठीक है, अब ये सोचो कि ये वैल्यू कभी नेगेटिव होगी, अंदर वाली वैल्यू, काइंडली कमेंट, कभी भी नेगेटिव होगी, यस और नो। नो रोटेट, वाई, वाई, एक्स स्क्वायर 6, यस गुड। ये देखो, ये +4 है, मीन्स 4 तो पॉजिटिव ही है, प्लस करके एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव होती ही नहीं। अगर हम एक्स नेगेटिव लेते हैं तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। दैट मीन्स कि ये नेगेटिव नंबर के लिए भी डिफाइंड है। समझ में आ रहा है। और फ्रैक्शन में देखो 1/, डिनोमिनेटर में तो ये वैल्यू कभी भी 0 होगी, यस और नो, सोचो। अगर नेगेटिव लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, गुड। ये 1/, करके तो हमें फ्रैक्शन का भी सोचना होगा कि ये वैल्यू डिनोमिनेटर वाली कभी 0 होगी, यस और नो। नो, वाई, एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया। तो देखते हैं कि ये वैल्यू कब 0 होगी। तो अगर ये दिस इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, -4। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता कि कोई किसी का स्क्वायर नेगेटिव नंबर आए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए ये वैल्यू कभी 0 भी नहीं। ओके, तो लास्ट टाइम हम यहाँ पे थे कि ये कभी भी 0 भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इसका जस्टिफिकेशन कैसे लिखेंगे कि इफ ये अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तब भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, और ये 0 भी होता है तब भी फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो ये पॉसिबिलिटी लेके देखते हैं। ओके, तो जो अगर ये x² + 4 लेस देन और इक्वल टू 0 होता है तो क्या होगा कि हमें कुछ x की वैल्यू मिले, उसके लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो x² इज लेस देन और इक्वल टू, ये क्या होगा, 4 इस साइड लेके जाते हैं तो -4। तो ऐसा कभी भी होगा कि ये समथिंग का स्क्वायर वो कभी नेगेटिव होता है, या तो समथिंग का स्क्वायर वो -4 इसके इक्वल टू होता है, या तो नेगेटिव मीन्स -4 से भी छोटा होगा, ऐसा कभी होगा।
मीन्स कि अगेन नेगेटिव होगा, ऐसा कभी होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। हमने क्या किया, इन केस अगर ऐसा होता है तो x क्या मिल रहा है, ये जस्टिफिकेशन के लिए हम लिख रहे हैं। ओके, इसलिए हमने इन केस की अगर ऐसा है तो क्या होगा x की वैल्यू, तो x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू -4 मिल रहा है। मीन्स कि या तो x स्क्वायर -4 है या तो x स्क्वायर -4 से और छोटा है, दैट मीन्स कि नेगेटिव नंबर है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो कोई भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मीन्स कि सभी रियल वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ fx क्या मिलेगा हमें, r, कि सभी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। ओके, अब रेंज क्या होगी, तो अगेन मैंने बोला कि जब भी स्क्वायर रूट है तो नेगेटिव नंबर मीन्स कोई भी, ये पॉजिटिव नंबर ही होगा ऑलवेज। अब पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा हमें। ओके, तो रेंज क्या होगी इसकी, r+, ठीक है। 0 होगा कभी भी, तो ऊपर 1 है, 1 कभी 0 नहीं होता, इसलिए सिर्फ r+ रेंज है इसमें, लिख दो। Okay, next question number 2. Find f plus g, f minus g, f into g and f by g and af. ओके, ऐसा कोई क्वेश्चन है। अब a क्या है, तो ये a बिलोंग्स टू कोई भी कांस्टेंट नंबर है ऐसा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, fx इक्वल्स टू e⁻x एंड gx इक्वल्स टू log x, या तो ln x दिया है। ओके, ये सेकंड है। अब देखो, ऐसा फंक्शन आपने कभी भी देखा नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी ln x है तो ये log फंक्शन ही है। जनरली log की बात आती है ना, तो हम log x अगर लिखा है तो हम इसको बेस 10 कंसिडर करते हैं, बट मैथ्स में ऑलवेज हम log बेस e की ही बात करते हैं, बेस e की, और इसको पर्टिकुलरली हम ln x बोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, तो log x बेस e, ये हुआ ln x मीन्स ये, तो आपको ये कंसिडर करना है ऑलवेज। ओके, अब ये दो फंक्शंस दिए हैं तो उसके लिए ये सब आपको फाइंड करना है, ऐसा बोला। तो लास्ट टाइम मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ऊपर से लिखाया था, मीन्स कि जो मेन कंसेप्ट है वो ही लिखाया था कि कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन वो लिखेंगे। अब हम डिटेल में लिखते हैं। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कैसे लिखना है, तो ये असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस आपको कंसिडर करने हैं। तो f फ्रॉम कहाँ से कहाँ होगा वो हम निकालते हैं पहले। तो f फ्रॉम कहाँ से कहाँ मीन्स यहाँ पे पहले जो हम लिखेंगे ये, तो ये क्या होगा, डोमेन, और ये जो यहाँ पे लिखेंगे वो क्या होगा, रेंज, मीन्स ये इनपुट और ये आउटपुट। तो f क्या है, e⁻x की डोमेन क्या होती है, तो e⁻x ये पता है सबको कि ये सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, r। तो हम f फ्रॉम r टू क्या, तो अब इसकी रेंज क्या होगी, तो e⁻, अब देखते हैं कि e⁻, जब भी पावर होता है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले, नेगेटिव वैल्यू ले, 0 ले, तो ये आंसर कैसा मिलेगा, समथिंग रेज टू
कुछ भी वैल्यू कभी भी नेगेटिव होता है नहीं, या तो जीरो भी कभी होता है नहीं। ये कैसी वैल्यू मिलेगी हमें? ऑलवेज पॉजिटिव। तो f कहाँ से कहाँ हुआ? तो f फ्रॉम r टू r प्लस। अब सिमिलरली हम g निकालते हैं कि g की रेंज डोमेन क्या होगा। तो g क्या है? तो log x। अब सभी को पता है कि ये वैल्यू जब लॉग फंक्शन है वो नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं होता। ये अगर नेगेटिव x हम लेते हैं यहाँ पे तो उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती, ये फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होती, तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही लेने होंगे। सिमिलरली अगर जीरो लेते हैं तो भी उसकी वैल्यू नहीं मिलती हमें, मीन्स डिफाइन नहीं होता ये फंक्शन। वैसे भी मैंने आपको ये समझा दिया था कि लॉग फंक्शन का डोमेन होता है r प्लस, ओके, और इसकी रेंज होगी r। ये वैसे भी मैंने आपको ये फंक्शंस पढ़ा दिए हैं आपको। तो r प्लस टू r g होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था आगे कि f प्लस जी अगर निकालना है, ओके, f प्लस जी निकालना है तो हम क्या करेंगे? मैंने ऐसा आपको बताया था, सिखाया था कि जस्ट अ मोमेंट, ऐसा समझाया था कि अगर f फ्रॉम a टू b होता है एंड g फ्रॉम c टू a टू r होता है, g फ्रॉम b टू r होता है, तो f प्लस g या तो f माइनस g या तो f इंटू g, ये सब जो होता है वो कहाँ से कहाँ होंगे? तो a इंटरसेक्शन b टू r, ये ऐसा होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, ठीक है। तो उसके हिसाब से मीन्स कि ये जो भी इनकी डोमेन है उनका इंटरसेक्शन लेना होता है हमें, ओके। तो f प्लस जी कैसे डिफाइन होगा? तो इसकी दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कि दोनों में क्या कॉमन है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर है। ये कौन से है? पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है। तो दोनों में कॉमन कौन से है? सिर्फ पॉजिटिव। देखो इसमें नेगेटिव नहीं है, इसमें नेगेटिव है पर इसमें नहीं है, जीरो इसमें है पर इसमें नहीं है, तो वो भी निकाल देना है। इसमें पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, तो दोनों का इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन वाला पार्ट क्या हुआ? सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो हमें क्या लिखना होगा? r प्लस टू। इन जनरल क्या होगा इसका मीन्स रेंज? तो r, ओके, क्योंकि एडिशन करेंगे तो यहाँ से हमें सिर्फ देखो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है? सिर्फ पॉजिटिव नंबर, पर यहाँ पे क्या मिल रहा है? नेगेटिव नंबर्स भी मिल रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ वो आपको लिखना है। तो ओवरऑल क्या मिले? पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। तो r प्लस टू r ऐसे आपको लिखना है। अब f प्लस जी ऑफ x कैसे डिफाइन होता है ये भी मैंने आपको बताया था, ऐसे, ओके। तो ये फाइनली कैसे डिफाइन होगा? तो f ऑफ x वो क्या है? e रेज टू x प्लस g ऑफ x क्या है? तो log x। ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो, ये जो क्वेश्चन में दिया है हम वही लिखेंगे। तो ln x। तो f प्लस जी फाइनली ऐसा होता है। ये चीज तो कॉमन है बट ये समझनी है आपको, तो ये लिखना ही पड़ेगा आपको, ओके। सिमिलरली f माइनस जी, तो आगे जैसे मैंने आपको बताया कि f फ्रॉम a टू r है, g फ्रॉम b टू r, तो f माइनस जी भी कैसे होगा? a इंटरसेक्शन b टू r। तो a इंटरसेक्शन b मीन्स कॉमन वाला पार्ट क्या हुआ? तो r प्लस टू r। अब f माइनस जी ऑफ x कैसे डिफाइन होता है? तो fx माइनस जी ऑफ x। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? तो fx क्या दिया है? e रेज टू x माइनस gx क्या दिया है? तो log x, या तो फिर ये, तो ln x। सिमिलरली f इंटू जी फ्रॉम कहाँ से कहाँ? तो अगेन a इंटरसेक्शन b मीन्स दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन, तो r प्लस है दोनों का इंटरसेक्शन, टू कहाँ पे? r पे। तो
एफ इंटू जी फाइंड करते हैं। कैसे डिफाइन होता है? तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, ऐसे। एफ एक्स क्या है? तो ई रेस टू एक्स। ये जी एक्स क्या है? तो एल एन एक्स। एंड ए एफ भी फाइंड करना है। तो ए एफ इसमें देखो जी नहीं है, तो जो ओरिजिनल एफ था वही लेना है हमें। ये भी मैंने आपको बताया था, जो ओरिजिनल एफ है वो कहाँ से कहाँ? तो आर टू आर प्लस। तो ए एफ फ्रॉम आर टू आर प्लस। अब देखो ये ए है, वो पर्टिकुलर हमें बोला नहीं है कि क्या है। ये जो ए है वो हमें बोला नहीं है कि क्या है, सिर्फ बोला है कि रियल नंबर है। अब रियल नंबर कैसे हो सकते हैं? पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। ओके, तो ए एफ का आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, और अगर ए 0 है तो 0 भी आ सकता है। तो हम यहाँ पे आर टू आर प्लस नहीं लिखेंगे, आर टू आर लिखेंगे। ये समझ में आ रहा है कि अगर ए की कोई कंडीशन दी होती है आपको कि ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पे आर प्लस ही रखते हैं। अगर ऐसा बोला होता कि ए नेगेटिव है तो हम यहाँ पे आर माइनस लिखते। ओके, पर यहाँ पे ए सिर्फ बोल दिया है कि रियल नंबर ही है, तो हम यहाँ पे आर प्लस आर माइनस ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। ओवरऑल हम लिखेंगे आर। तो ए एफ कैसे डिफाइन होता है? तो ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए इंटू एफ एक्स, ऐसा होता है, वेयर ए इज एनी रियल नंबर। तो a इंटू एफ एक्स क्या था? तो ई रेस टू एक्स। नाउ एफ बाई जी। अब मैंने आपको बताया था कि एफ बाई जी जो होता है, एफ डिवाइडेड बाई जी, वो भी ऐसे ही डिफाइन होता है। ओके, अब ये यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ऐसा है, तो आप ऐसे डिफाइन करते हो। और ये देखो, ये डिनोमिनेटर आया अगेन, तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन लिखनी होगी कि दिस डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। अब ये ना सब भूले जा रहे हैं, मैंने आगे के आपके होमवर्क देखे तो ये कंडीशन सब भूलते जा रहे हैं। ये आपको भूलनी नहीं है, ये लिखना ही है कंपलसरी आपको, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये एफ बाई जी अगेन कॉमन क्या है पार्ट? तो आर प्लस 2 ओवरऑल लिखना है, तो वो आर। अब एफ बाई जी ऑफ एक्स कैसे डिफाइन होगा? तो एफ एक्स बाई जी एक्स। ठीक है, अब एफ एक्स क्या है? तो ई रेस टू एक्स, और जी एक्स क्या है? तो एल एन एक्स। तो यहाँ पे कंडीशन लिखनी होगी कि एल एन एक्स है, दिस शुड नॉट इक्वल टू 0 एवर। एंड इन पर्टिकुलर ये x 0 कब होता है? तो मैंने लिखाया था कि log 1 0 होता है। तो अगर x 1 लेते हैं तो 0 हो जाएगा, मीन्स x 1 नहीं लेना है। ओके, तो ये कंडीशन लिखनी ही होगी आपको, इसके बिना नहीं चलेगा। तो जो आगे मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए आपको लिखाए थे सब एग्जाम्पल्स, तो वो मैंने ये नहीं लिखाया था आपको। तो अब डिटेल में हमने लिखा, तो ये आपको सब लिखना है। ओके, लिख दो। और एक बात, मैंने रिजोल्यूशन हाई रखा है, तो सब अपने हिसाब से रिजोल्यूशन सेट कर देना। अब ये सबको, ये ऑपरेशंस तो सबको इजीली आ रही है, ठीक है।
मेन आपको क्या लिखना है, ये सब लिखना है। अब ये कैसे लिखना है वो मैंने आपको समझा दिया। डोमेन रेंज क्या होती है ये हमने आगे के एग्जाम्पल में डिटेल में देख लिया। वैसे भी ये फंक्शंस जो भी जितने भी आपके क्वेश्चन में है ना, वो पर्टिकुलर जो मैंने स्पेशल फंक्शंस करवाया था ना, उसके हिसाब से ही फंक्शंस इसमें दिए हैं। तो बाकी के एग्जाम्पल आपको खुद से लिखने हैं और इसका सॉल्यूशन मैं आपको रेडीमेड दे दूंगी, ठीक है। तो आप वो रिफर कर लेना। तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि हम बाकी के सभी एग्जाम्पल्स देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Find the find FOG and GOF। वो क्या है, तो कंपोजिट फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फाइंड दी कंपोजिट फंक्शन FOG एंड GOF। अब देखो मैंने जैसे आपको आगे बताया था कि FOG और GOF दोनों हर बार मिले, हर एक केस में मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ओके, लेक्चर क्યારે પૂરો થશે, બધા ટોપિક કવર થઈ જાય એટલે લેક્ચર પૂરો। तो ये हर बार पॉसिबल मीन्स ये हर बार हमें ये दोनों फंक्शंस की वैल्यू मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता हर बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड करती हूँ इफ पॉसिबल। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। fx equals to x square and g of x equals to cos x। तो ये देखते हैं हम, जस्ट अ मोमेंट। तो fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड g ऑफ x इक्वल्स टू cos x। अब मैंने आपको लास्ट टाइम रेंज और डोमेन आपकी क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली कैसे फाइंड करते थे ऐसे दिखा दिया था। अब डिटेल में देखते हैं कि कैसे लिखना है। तो यहाँ पे भी जैसे आगे के क्वेश्चन में हमने रेंज डोमेन निकाली फंक्शंस की इंडिविजुअली ऐसे निकालनी है। तो f फ्रॉम कहाँ से कहाँ पे होगा, तो देखो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो ये हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है। तो f फ्रॉम r इसकी डोमेन। अब रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी इसकी, तो r प्लस। क्यों, क्योंकि कभी इसका आंसर नेगेटिव होगा, नो, जीरो हो सकता है, तो r प्लस यूनियन जीरो। ओके, एंड जी कहाँ से कहाँ पे होगा, ये जी कहाँ से कहाँ होगा, तो cos x इसकी डोमेन क्या होती है ये सबको पता है, रियल नंबर। और इसकी डोमेन रेंज क्या होती है, -1 to 1। ठीक है, अब देखो हम FOG निकालते हैं। FOG निकालते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बहुत बताया कि FOG फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, FOG फाइंड करने के लिए क्या कंडीशन थी, किसी को पता है? FOG कब पॉसिबल होगा, काइंडली कमेंट।
किसी को नहीं पता है, ये याद रखना है आपको। एफ ओ जी के लिए जी की रेंज एफ के डोमेन में होनी चाहिए, तभी ये एफ ओ जी पॉसिबल होगा, ये ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एफ ओ जी एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ जी, वो ये इसके डोमेन में होना चाहिए, डोमेन ऑफ एफ। अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही है तब एफ ओ जी मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं ऐसा है कि नहीं। तो रेंज ऑफ जी मीन्स ये, तो हियर -1, रेंज ऑफ जी, ये इसके अंदर है कि नहीं, इसकी डोमेन में है। इसमें क्या हो गए सब, ये देखो ये सब, ये रियल नंबर, ये सब रियल नंबर, यहाँ पे 0, ये नेगेटिव नंबर्स, ये पॉजिटिव नंबर। अब ये -1 to 1, सपोज ये 1 यहाँ पे 1 यूनिट है, यहाँ पे 1 यूनिट है, तो देखो ये पूरी लाइन में ये -1 to 1 आ गया। हाँ है, ऐसा है। तो देयरफॉर ये सब सिर्फ समझने के लिए था। हाँ है ऐसा, तो देयरफॉर एफ ओ जी एग्जिस्ट। ओके, अब एफ ओ जी एग्जिस्ट हो रहा है तो हम वो फाइंड करते हैं। तो एफ ओ जी ऑफ एक्स वो फाइंड करते हैं। अब ये कैसे डिफाइन होता है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये सबको पता है। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना होगा, अंदर के ब्रैकेट से। अंदर के ब्रैकेट में क्या है, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है, तो कॉस एक्स, लिख दो कॉस एक्स। अब एफ ऑफ, हम यहाँ पे कैपिटल एक्स कंसीडर करते हैं, मीन्स एफ ऑफ एक्स कंसीडर करो। तो एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर। जब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे उसका स्क्वायर करना है, तो जो टर्म है उसका स्क्वायर करना होगा यहाँ पे उसके हिसाब से, मीन्स जो ब्रैकेट में है उसका स्क्वायर कर देना है, वो फंक्शन एफ हुआ। तो जो ब्रैकेट में उसका स्क्वायर कर दो, ये ऐसे डिफाइन होगा। ओके, दैट मीन्स कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया एफ ओ जी। अब जी ओ एफ देखते हैं। तो नाउ फॉर जी ओ एफ, तो जी ओ एफ कैसे डिफाइन होगा, ये समझने के लिए लिख रही हूँ। तो अब तो सबको समझ में आना चाहिए जी ओ एफ कब मिलेगा, कब पॉसिबल होगा। तो इफ रेंज ऑफ एफ इज कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ जी, इफ range of f is contained in domain of g। ओके, अब देखते हैं, चेक करते हैं। तो रेंज ऑफ f क्या है, तो r प्लस यूनियन 0। तो हियर r प्लस यूनियन 0 और डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g मीन्स r। ये ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर दो। ओके, ये हो रहा है पहले तो वो देख लेते हैं। आर के अंदर पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे, हाँ 0 भी आ जाएगा, हाँ तो ये फुलफिल हो रहा है। तो देयरफॉर जी ओ एफ एग्जिस्ट। अब जी ओ एफ क्या होता है, तो ऐसे, यस ऋतिक, ओके, ये ऐसे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। कहाँ से स्टार्ट करना है, अंदर के ब्रैकेट से। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, तो एक्स स्क्वायर। ओके, अब जी ऑफ समथिंग, जी ऑफ एक्स कैसे डिफाइन हो रहा है, कॉस एक्स, मीन्स एक्स को पे कॉस फंक्शन लगा दो, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उस पे। तो यहाँ पे भी जो भी ब्रैकेट में है उस पे कॉस फंक्शन लगा दो। हो गया, तो ये हुआ आपका जी ओ एफ। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, लिख दो
अब एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको करवा देती हूँ, फिर हम सेशन खत्म करते हैं। फिफ्थ सम, fx equals to x square plus 3 and g of x equals to x minus 2। ओके, ऐसा है। ओके, तो सॉल्यूशन तो सिंपली तो आपको सबको आ रहा है। क्या चेंज करना है इसमें डिटेल में अगर लिखना है तो इसकी रेंज डोमेन सब निकालेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल की रेंज डोमेन हम क्या लिखते हैं, कोई बताएगा? जनरली पॉलिनोमियल जब भी आपको दी गई है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, उसकी रेंज डोमेन R टू R ही होगी इन जनरल। ठीक है, तो F कहाँ से कहाँ होगा, R टू R। सिमिलरली देखो G भी कैसा दिख रहा है आपको, पॉलिनोमियल ही, तो G फ्रॉम कहाँ से कहाँ होगा, R टू R ही होगा। ओके, तो FOG क्या होगा, FOG हम पहले देखते हैं कि होता है या नहीं एग्जिस्ट। तो फॉर FOG, तो जैसे कि FOG कब डिफाइन होता है, तो G की रेंज क्या होती है, R। यहाँ पे क्या है, तो R, और वो किस में कंटेन होनी चाहिए, तो डोमेन ऑफ F में। तो डोमेन ऑफ F क्या है, R। ये फुलफिल हो रहा है, हाँ नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे लाइन कर दो सिंपली, और ऐसा लिख दो कि FOG डज नॉट एग्जिस्ट, अगर नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो ऐसा फुलफिल हो रहा है, हाँ क्योंकि दोनों इक्वल है तो ये इक्वल वाली साइन, तो ये फुलफिल हो रहा है, तो देयरफॉर FOG एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट हो रहा है तो वो फाइंड करते हैं, तो FOG ऑफ x वो क्या होगा, तो पहले तो ये डिफाइन होता है FOG ऑफ x, जैसे f ऑफ अंदर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, g ऑफ x क्या है, तो x माइनस 2। अब f ऑफ x क्या है, तो ऐसा मीन्स कि ब्रैकेट जो भी है यहाँ पे हम खाली रखते हैं। कैसे अगर लिखना है वो अगर समझ में नहीं आता तो क्या करेंगे, देखो f ऑफ x है तो x का स्क्वायर प्लस 3 कर दो, मीन्स कि f ऑफ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 3 करना है, ब्रैकेट में क्या है तो x माइनस 2। आपको ऐसे देखना है कि यहाँ पे ऐसे कंसिडर करो, f ऑफ ब्रैकेट मीन्स ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट कर दो उसका स्क्वायर प्लस 3, ब्रैकेट में क्या है वो लिख दो, सिंपली है। ठीक है, अब इसको एक्सपांड कर दो, सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये x माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 तो 4x प्लस 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 प्लस 3, तो ये क्या हो गया प्लस 7। ओके, तो FOG ऐसा मिला। नाउ GOF के लिए देखते हैं, तो फॉर GOF क्या होना चाहिए, तो F की रेंज वो G के डोमेन में होनी चाहिए, तो GOF एग्जिस्ट होगा। तो F की रेंज क्या है, R, G की डोमेन क्या है, तो R। ऐसा फुलफिल हो रहा है, ये इक्वालिटी की साइन फुलफिल हो रही है, दोनों इक्वल ही है, हाँ तो ये फुलफिल हो रहा है, तो देयरफॉर GOF एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे हियर करके लिखो, ना लिखो तो भी कोई बात नहीं। ओके, GOF एग्जिस्ट हो रहा है तो GOF फाइंड करते हैं, तो ये कैसे डिफाइन होगा, G ऑफ F ऑफ x। नाउ G ऑफ F ऑफ x क्या है, तो x स्क्वायर प्लस 3, वो लिखो यहाँ पे, fx की जगह पे हमने x स्क्वायर प्लस 3 लिखा। ओके, नाउ G ऑफ x
जी ऑफ एक्स क्या है, तो x माइनस टू मीन्स जी ऑफ ब्रैकेट मीन्स ब्रैकेट माइनस टू, ऐसे हम लिखते हैं। तो जी ऑफ ब्रैकेट, तो वो ब्रैकेट माइनस टू, ब्रैकेट में क्या है वो लिख दो। ये समझ में आ रहा है सबको? तो दैट मीन्स ब्रैकेट अगर खोलते हैं तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो सिंपली 3 माइनस टू दैट इज प्लस 1। ओके, अब इसमें कोई क्वेरी है? आज जितने भी टॉपिक्स करवाए इसमें कोई क्वेरी है तो आप बोलो। इससे पहले वाला नहीं समझ में आया, मीन्स आगे का एग्जाम्पल। ओके, जिनको समझ में आ गया है वो लेफ्ट हो सकते हैं, लीव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि हमने यहाँ पे ओके क्या नहीं समझ में आया होगा वो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे रेंज और डोमेन निकालना, तो ये आपको समझ में यहाँ पे आ रहा है कि जो भी फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग रेंज डोमेन निकाल दो। ओके, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन 2 में क्या किया, तो रेंज डोमेन निकाली, e रेज टू एक्स की रेंज डोमेन निकालो, सिमिलरली जो फंक्शन दिया है उसकी भी रेंज डोमेन निकाल दो। ओके, अब ये थ्योरी थी, ये मैंने आपको समझाया था कि अगर f फ्रॉम a टू r है, सिमिलरली g फ्रॉम b टू r है, तो f प्लस g देन f माइनस g, f इंटू जी और f बाई जी, ये सब कहाँ से कहाँ, इनकी रेंज डोमेन पे, मीन्स ये फंक्शन ही है ना अल्टीमेटली, तो इनकी रेंज डोमेन कहाँ से कहाँ पे होती है, तो दिस ऑल फंक्शंस आर फ्रॉम a इंटरसेक्शन b टू r, a इंटरसेक्शन b टू r, ऐसे डिफाइन होता है, ये मैंने आपको बताया था। ओके, तो f g की रेंज डोमेन निकाल दी। अब f प्लस जी कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, तो a इंटरसेक्शन b टू r, a इंटरसेक्शन b मीन्स a की डोमेन इंटरसेक्शन b की डोमेन, f की डोमेन और g की डोमेन। तो यहाँ पे देखते हैं f की डोमेन क्या है r, g की डोमेन क्या है r प्लस, दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होता है वो आपको लेना है। ओके, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स भी है, नेगेटिव नंबर्स भी है और जीरो भी है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नंबर्स है, नो, जीरो है ना, सिर्फ पॉजिटिव नंबर है। तो दोनों में ओवरऑल कॉमन क्या है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ये ए कंसिडर करो, ये बी कंसिडर करो, ए इंटरसेक्शन बी क्या मिला हमें, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर, रियल नंबर, मीन्स की आर प्लस। ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये दोनों का कॉमन, मीन्स इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आर प्लस 2। अब ये क्या लिखना है, तो दोनों में ओवरऑल जो है वो, तो ओवरऑल मीन्स यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे सब टाइप के हैं, तो सब टाइप के वाले लिखो, ओवरऑल वाले। ओके, अब f प्लस जी, तो ये तो सिंपल ही है। सिमिलरली f माइनस जी, तो अगेन वो इंटरसेक्शन b टू r, मीन्स की जो कॉमन इन दोनों में है, दोनों के डोमेन में वो लिखो, मीन्स r प्लस कॉमन है, 2 ओवरऑल क्या होगा r। सिमिलरली f इंटू जी, ये af थोड़ा अलग है कि सिर्फ यहाँ पे f है, सिर्फ f ही है, तो आपको सिर्फ f ही कंसिडर करना है। f कहाँ से कहाँ पे है, तो r टू r प्लस, r टू r प्लस। ओके, तो r टू r प्लस लिखते हैं,
अब देखो आउटपुट R प्लस ही मिलेगा, वो समझते हैं पहले तो यहाँ पे A F के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब A मल्टीप्लाई होगा F के साथ, तो ये A कैसा है, तो कोई भी रियल नंबर। अब रियल नंबर तो कैसा हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें F का आउटपुट सिर्फ पॉजिटिव नंबर मिल रहा था, तो उसके साथ कोई भी रियल नंबर आप मल्टीप्लाई करो, कोई भी रियल नंबर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा, जीरो है तो जीरो आंसर आएगा। पर हमें यहाँ पे पता नहीं है कि A कैसा है, तो हम ओवरऑल आंसर लिख देते हैं R, सिर्फ R प्लस नहीं लिख सकते। ओके, तो R टू R हो गया। ये कैसे डिफाइन करना है, ये सिंपल ही है, ये आपको आ रहा है। अब F बाई G, तो ये भी कॉमनली कि A इंटरसेक्शन B मीन्स R प्लस टू R। ओके, रेंज और डोमेन में प्रॉब्लम है। अब ये रेंज और डोमेन का मैंने पूरा का पूरा आपको एक क्वेश्चन करवाया। अब इससे आगे मैं आपको क्या समझाऊं, आगे के लेक्चर्स है वो आप रिफर कर लो, ठीक है। जो शुरुआत के जो भी क्वेश्चंस थे ना, लेक्चर्स थे ना, वो आप रिफर कर लो, उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स करवाए थे। और ये लास्ट की F बाई G जब होता है तब डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0 वो लिखा, तो x क्या नहीं होना चाहिए, तो x1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट सम करजो जरा, कयो लास्ट सम મને ક્વેશ્ચન નંબર અને પર્ટિક્યુલર કેસો फाइव मीन्स ओके हमणा कराव्यो है, ओके दिस वन। तो जब भी कंपोजिशन है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि कंपोजिशन हर बार पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। उसकी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस है, वो अगर फुलफिल होती है तो दोनों या तो कोई एक कंपोजिशन हमें मिलता है, एग्जिस्ट होता है, तो उसके लिए हमें रेंज डोमेन्स निकालनी होगी। तो देखो यहाँ पे रेंज डोमेन नहीं दी है, तो हम निकालते हैं। तो f ऑफ x, तो जब भी पॉलिनोमियल आता है तो आपको और कुछ आगे सोचना ही नहीं है। पॉलिनोमियल जो होता है, ओके, r प्लस आवे, यस, बट जनरली पॉलिनोमियल जो आती है, ठीक है, उसके लिए हम जनरली r टू r ही लिख देते हैं जब भी पॉलिनोमियल है तब, ठीक है। जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है तो आपको आगे कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ आपको R टू R लिख देना है, क्योंकि जनरली सभी पॉलिनोमियल के लिए ये रेंज डोमेन होती है। तो हमने लिख दी, बस यही क्वेरी थी ना सबको, ओके ओके डन। तो आज का सेशन हम यहाँ पे रखते हैं, और लिमिट के कुछ एग्जांपल्स मुझे आपको समझाने थे, तो अभी रह गए वो अभी कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारा टाइम हो गया है। तो मैं या तो एक एक्स्ट्रा सेशन लूँगी या तो आपको सॉल्यूशन दे दूँगी, ठीक है। ये असाइनमेंट जो 1A था, इसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज देती हूँ 1-2 दिन में कैनवास पे, ठीक है। जो भी है मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म करूँगी। तो आज यहाँ पे रखते हैं, यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।